नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं आपका policyplan.com के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। म्यूचुअल फंड के चिल्ड्रन ओरिएंटेड फंड्स जो है, तो उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में पूरी तरह जान लेंगे दोस्तों। तो पहला आपको बताना चाहेंगे, ये जो फंड्स आते हैं ये बेसिकली इक्विटी और डेट का मिक्सचर रहता है, कॉम्बिनेशन रहता है। कुछ फंड ऐसे हैं जहां पे 75 तक इक्विटी है और कुछ फंड ऐसे हैं जहां पे 75% तक डेट है। आगे इसमें मेन फैसिलिटी है, आपको एसआईपी के माध्यम से आप जा सकते हो इसमें, या लमसम भी इसमें जा सकते हो दोस्तों। तो एसआईपी में आप स्टेप अप एसआईपी भी ले सकते हो। स्टेप अप एसआईपी मतलब मैं हर साल 10%, हर साल 20% एसआईपी बढ़ाकर भी इस प्लान में आ सकता हूं। तो इसमें क्या है कि आपको रिटर्न जो है वो बहुत ही ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट डे बाय डे बढ़ता जाएगा। और इस प्लान में आप टॉपअप भी कर सकते हो। बीच में मुझे कुछ फंड आए जिससे मैं इसको इसी फंड में टॉपअप भी कर सकता हूँ। दोस्तों ये जो प्लान आएंगे चिल्ड्रन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ये 5 साल का लॉक इन के साथ आएंगे दोस्तों। 5 साल तक, या बच्चे की उम्र जब तक 18 साल के ऊपर नहीं होती, वो मेजर नहीं बन जाता, तब तक आप इसमें से पैसा नहीं निकाल पाओगे। तो आप कहोगे ये तो लॉक इन हो गया, मैं क्यों ना जो बिना लॉक इन वाले प्लान है उसमें जाऊं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां पे म्यूचुअल फंड को लॉक इन है वो आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है, स्पेशली जब आप चाइल्ड प्लान के लिए जा रहे हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में फंड है लेकिन विदाउट प्लानिंग है। तो यहाँ पे स्पेशली चिल्ड्रन ओरिएंटेड फंड्स लाए गए हैं, जहां पे 5 साल का लॉकिंग होने के कारण यहाँ पे आप ज्यादा समय तक, ज्यादा अवधि तक बने रहते हो। इसी के कारण मार्केट के रिटर्न्स आपको ज्यादा मिलते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम लोग जीते हैं अपने बच्चों के लिए और काम भी करते हैं सब कुछ अपने परिवार के लिए। बच्चे जो है हमारा एक एस्पिरेशन रहता है, बच्चों जो है उसमें हम अपना भविष्य देखते हैं। ओके, हम जो कर नहीं पाए वो हम बच्चों को देने की पूरी कोशिश करते हैं, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना। ओके, उनको जो चाहिए वो हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों। तो बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे ये अभी हम बता नहीं सकते। मान लेते कि किसी के बच्चे ने चाहा कि मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ, फॉरेन जाकर एजुकेशन करना चाहता हूँ, और वहां पे खर्चा निकल आए 50 लाख 70 लाख, तो आप क्या करोगे। कोई आपका बच्चा है जो स्कॉलर है, एमबीबीएस के लिए जाना चाहता है लेकिन फ्री शीट में उसको नहीं मिला, तो आपको मालूम है 60-70 लाख आज के डेट में खर्चा है। तो उस वक्त 10-15 साल के बाद क्या रहेगा। कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो आज की डेट में खर्चा कितना है, 15-20 लाख। तो उस वक्त मान लो 40-50 लाख का खर्चा है, तो वो कैसे प्लान करेंगे। मान लेते कोई बच्चा चाहता है कि मैं एजुकेशन छोड़ के मैं कोई एंटरप्रेन्योरशिप या मैं कोई बिजनेस डालना चाहूंगा, तो उस वक्त आप क्या करोगे। ऐसे बहुत सारे आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे दोस्तों जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे। तो इसके लिए फाइनेंशियली प्रॉपरली प्रिपेयर रहना, प्रॉपरली प्लान करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में क्या है कि पूरी तरह इन्वेस्टमेंट है, देयर इज नो इंश्योरेंस। नॉर्मली हम लोग इंश्योरेंस के साथ जाते हैं जहां पे इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग चाहेंगे कि आपका जो इंश्योरेंस है वो टर्म इंश्योरेंस के माध्यम से आप पूरी तरह इंश्योर्ड रहिए अपने बच्चों के लिए, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट को आप पूरी तरह सेपरेट रखिए म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट और टर्म इंश्योरेंस के थ्रू आपका इंश्योरेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चों के लिए आप ज्यादा रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि जो लोग अपने बच्चों का इन्वेस्टमेंट का प्लान जल्दी करते हैं उनको बहुत कम पैसे में इसकी शुरुआत वो कर सकते हैं, लेकिन जो लोग लेट करते हैं उनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है कंपेरेटिवली जो जल्दी स्टार्ट करते हैं। डिले का जो कॉस्ट है वो बहुत बड़ा चुकाना पड़ता है दोस्तों। लगभग 45 एएमसीज है म्यूचुअल फंड की, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, और हर एक के पास चिल्ड्रन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है। तो कौन से फंड में हमें जाना है, कौन सा फंड आपके लिए सही है, वो हम आपको बताएंगे। कौन सा फंड टॉप परफॉर्मर है, कौन से फंड के लिए आपको जाना चाहिए, तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ टिप्स देना चाहेंगे चाइल्ड प्लान के लिए। तो दोस्तों हम चाहेंगे कि आप आपके बच्चों से बात कीजिए, वो क्या बनना चाहते हैं, एक आइडिया लीजिए, वो कितना पढ़ाई में तेज है, वो आगे जाके क्या, या आप उसको क्या बनाना चाहते हो। ओके, ये भी मैटर करता है। कोई सीएस बनाना चाहता है, कोई उसको लॉयर बनाना चाहता है, कोई एमबीए बनाना चाहता है, कोई फॉरेन में जाके उसको एमबीए बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई पायलट बनाना चाहता है। तो उसको क्या बनाना है आपको उस हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो बच्चों के गोल्स के अनुसार हमें उसका फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ेगा दोस्तों, वो भी फ्यूचर कॉस्ट के अनुसार।
इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हुए, महंगाई को पकड़ते हुए, क्योंकि आज आप अगर आप प्लान करोगे 10 लाख के लिए तो भविष्य में लगने वाले 25 लाख रुपए। तो यहाँ पे हम लोग आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि बहुत सारे परिवारों में मैरिज फंक्शन है, वहां पे भी बहुत ज्यादा खर्चे आते हैं। जैसे बच्चों के मैरिज के लिए भी उनके एजुकेशन के उतना ही खर्चा आता है, 25 लाख 50 लाख का भी खर्चा आता है दोस्तों। और अगर फ्यूचर में आपको ऐसे मैरिज प्लानिंग करना है तो उसके लिए भी आपको उस टाइप का ही फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ेगा। तो इसको आप करने के लिए हमारी वेबसाइट पे आइए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। फॉर्च्यून MF ऐप जो हमारा ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको कैलकुलेटर्स मिलेंगे। कैलकुलेटर्स को यूज करके कितने की SIP करोगे, उसमें कितने रिटर्न्स डालोगे तो उसमें कितने रिटर्न्स आएंगे और उसका कैसे प्लान करें ये आप जान सकते हैं। ओके, या आप हमें कॉल करें, हम आपको आपका प्रॉपरली फाइनेंशियल प्लानिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे दोस्तों। एग्जैक्ट हम आपको बताएंगे कि बच्चों का भविष्य कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो, ये सब्जेक्ट कैसा लगा बताइए जरूर कमेंट्स में लिखकर, और जरूर कॉल कीजिए हमारे दिए गए नंबर पर, और डाउनलोड कीजिए फॉर्च्यून MF ऐप। और इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।